नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें सुजस आवाज राजस्थान के साथ। प्रदेश के हाइलाइट्स के साथ मैं सालिहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डीग भरतपुर 4, डीडवाना कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम जोधपुर, केकड़ी अजमेर, कोतपुतली बेरोड जयपुर अलवर, खेड़तल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर, शलूम्बर उदयपुर शांचोर जालोर, शाहपुरा भीलवाड़ा। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग माछवाड़ा, पाली, सीकर बनाने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया और कई नई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इस योजना के पहले चरण में राखी पर्व पर 40 लाख महिलाओं को ये फोन दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में ये उनका 10वां बजट रहा और राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में पिछली सरकार से ज्यादा पैसा खर्च किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले बजट के 80% वादे पूरे किए हैं और 16% प्रगति पर हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में नए महाविद्यालय, गर्ल्स कॉलेज और लॉ कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। 23-24 में अभी इस बजट में हमने 1018 घोषणा मैंने करी है और हमने एडवांस के अंदर ही 250 स्वीकृतियां जारी कर दी। घोषणा पत्र में अध्यक्ष महोदय जो वादे किए थे वो 80% वादे मैंने पूरे किए जन घोषणा पत्र के और 16% प्रगतिरत थे। हर बजट की शानदार चर्चाएं देश में भी हुई है, प्रदेश में भी हुई है। विशाला बाड़मेर, भूसावर भरतपुर, तालचीड़ी दौसा, फलसून जैसलमेर, बिसव मंडावा, झुंझुनू, कुचामन सिटी खजवाना, यहाँ बड़ी नागौर, सुरोट सिंडोन सिटी, करौली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। शाहबाद, किशनगंज 12, समदड़ी, बाड़मेर, बज्जू कोलाद, बीकानेर, सारेड़ा दौसा, आमेर जयपुर, जालामन लूणी, जैसला घंटियाली जोधपुर एवं पाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। नारेडा दूदू जयपुर में शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय एवं नावाद, नागौर, दौसा एवं चित्तौड़गढ़ में विधि महाविद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब यूनिफॉर्म के 2 सेट्स निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति विद्यार्थी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यय कर 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना का दायरा और राशि बढ़ा दी गई है और प्रदेश भर में इसे 30 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस से ये चिरंजीवी योजना हमने लागू की है 25 लाख वाली। 30 मार्च से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। ये जान के आपको खुशी भी होगी। ओपीएस और सोशल सिक्योरिटी की हिमायत करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही। ओपीएस सामाजिक सुरक्षा पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। ओपीएस का लागू करना मैं समझता हूँ कि आप अभी भी समय है कि अगर 65 साल में हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो यही तो कर्मचारी थे, यही ओल्ड एज पेंशन थी। ओपीएस लागू करें पूरे देश के अंदर। सामाजिक स्थिति ऐसी है, इसमें क्रांति होनी चाहिए, इसमें लोग आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है, जैसा मैंने वादा किया था उससे पिछली बार, कि आप कृपा करके वैसे कानून बने सामाजिक सुरक्षा के लिए, देशवासियों के लिए, मेरा मानना है। उदयपुर जिले के 367 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 362 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे सोम कमला अंबा बांध से जल प्रदाय योजना के जरिए इन गांवों में पीने के पानी की सप्लाई की जाएगी। प्रदेश में सड़क तंत्र को बेहतर करने का काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जालौर बागरा सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर 53 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च होंगे। जालौर से बागरा तक 18 किलोमीटर लंबाई की सड़क को 4 लेन कर डिवाइडर बनाया जाएगा।
सीएम ने प्रदेश की नहरों और बांधों से बेकार बहने वाले पानी को रोकने और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए 37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे बांसवाड़ा जिले के कागदी बांध का रिनोवेशन होगा। वहीं जयपुर के कालवाड़ में गजाधरपुरा एसटीपी से कालख बांध की नहर की और सवाईमाधोपुर जिले के बावनबास तहसील में मोरा सागर बांध से निकल रही नहर की लाइनिंग का काम भी किया जाएगा। 8 राज्यों के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री निवास पर सीएम से मुलाकात की। उन्होंने अपनी मांगे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आग्रह किया। इनमें लाभदायक न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, किसानों की कर्ज माफी और किसानों के खिलाफ मुकदमे निरस्त करना सहित 10 मांगे शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं की भी सराहना की। गौरतलब है कि ये प्रतिनिधिमंडल 2 मार्च को कन्याकुमारी से किसान यात्रा के रूप में रवाना हुआ था, जो विभिन्न राज्यों से होते हुए राजस्थान पहुंचा है। प्रदेश में सरसों और चने के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए किसान ई मित्र या संबंधित खरीद केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन में 6,65,000 टन चना और 15,19,000 टन सरसों खरीद का लक्ष्य दिया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही किसान का पंजीयन किया जाएगा और ये काम सुबह 9 से 7 बजे तक होगा। प्रश्नकाल में कारागार तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सदन को आश्वस्त किया कि भीलवाड़ा जिले में एक जिला जेल और 500 सब जेलें हैं। सीधी भर्ती और प्रमोशन के बाद यहां के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विशेष योग्यजन बीपीएल के समान सुविधा पाने के लिए जन आधार कार्ड, दिव्यांग पेंशनर्स, पीपीओ नंबर या यूआईडी कार्ड का बतौर दस्तावेज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने की कार्रवाई चल रही है। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जानकारी दी कि गौशालाएं या आश्रय स्थल खोलने के लिए 183 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट है। जहां जहां सक्षम एनजीओ होंगे वहां 1-1 करोड़ की राशि से गौशाला प्राथमिकता से खोली जाएगी। गंग नहर परियोजना के जर्जर 165 खालों को अगले साल मार्च तक पक्का कराने की योजना है। सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि सिंचित क्षेत्र में उपयोग में आ रही कुल खालों की संख्या 1224 है। प्रदेश में अभी 1600 ग्राम पंचायतों में पटवार मंडल नहीं है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में 1035 नए पटवार मंडल बनाए जाएंगे। इसके बाद ज्यादातर ग्राम पंचायतों में पटवार मंडलों का संचालन होने लगेगा। चूरू जिले के पड़िहारा में हवाई पट्टी के नवीनीकरण और 4 दीवारी का निर्माण प्रगति पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि इस हवाई पट्टी पर हर साल 15 से 20 जहाज उतरते हैं और यहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य सरकार ने 2020-21 में 100 करोड़ के बजट से नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा की थी। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इस घोषणा में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी, बाल हिंसा और दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ रुपए से नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा की है। घोषणा में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी, बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा एवं अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने संबंधी कार्रवाई किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। विशिष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना लागू की गई। योजना अंतर्गत 3 व्यक्तियों एवं 3 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। कोष के माध्यम से लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों को सपोर्ट पर्सन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल मित्र योजना लागू की गई। बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए एवं उचित पुनर्वास हेतु कोष अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 9 जिलों में 9 पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने फरवरी में 36,655 कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा 5,796 कनेक्शंस भीलवाड़ा सर्किल में जारी कर किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर सर्किल में कृषि कनेक्शंस जारी किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि अजमेर डिस्कॉम राजस्व वसूली में भी अव्वल रहा है। फरवरी तक 11,691 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई है। बाड़मेर में कल से थार महोत्सव शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ होगा। महोत्सव में मटका रेस, रस्साकशी, साफा बांधो सहित कई रोचक प्रतियोगिताएं होंगी। इसी दौरान तिलवाड़ा पशु मेले की भी शुरुआत होगी। नमस्कार।